बुलंदशहर ब्रेकिंग। यूपी बुलंदशहर के जहांगीराबाद में हाईवे पर 6 नकाबपोश बदमाशों ने दिया डकैती की वारदात को अंजाम। दिल्ली के कांग्रेसी नेता अलीम की पत्नी सहित एक ही परिवार की कार सवार 3 महिलाओं से लाखों के आभूषण लूटे। कोहरे में धुंध साफ करने की 11 मील पुलिस चौकी के पास रुकी थी कार। बदमाशों ने महिलाओं की कार सवार को घेरा, दिया डकैती की वारदात को अंजाम, हुए फरार। जहांगीराबाद से अपने दिल्ली स्थित घर जा रही थी शगुफ्ता, नन्ही और रुखसार। पीड़ित परिवार ने थाने पहुंच एसआई विनय कुमार को तहरीर देने का किया दावा। जहांगीराबाद के एसएचओ ने वारदात को लेकर जताई अनभिज्ञता। ये लोग सब वहाँ निकल चुके थे, इनकी चीज भी सब ले ली थी और ये डर इतनी गई थी क्योंकि फोन भी नहीं उठा रही थी, ना मेरा किसी का भी, डर के कारण फोन नहीं उठा रही थी। तो ये बुलंदशहर पार करके इनसे मेरी बात हुई। मैंने फिर इनसे कहा, मैंने तुम रुक जाओ। अभी बोले ना हम नहीं रुक रहे, हमें तो मतलब आवाज ही नहीं निकल रही थी कुल मिला के। ये अभी सीधे दिल्ली जाके पहुंचे। आज हम चौकी में आए, 11 मील चौकी में तहरीर दी है और मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से कि कानूनी कार्रवाई सख्त हो थोड़ा। जो भी लोग हैं ये पकड़े जाने चाहिए। कितना सामान क्या आप? सामान जैसे ये कड़े थे इनके 4, दोनों ने पहन रखे थे 2-2। एक चैन इसने पहन रखी थी साली ने, एक मेरी घरवाली ने पहन रखी थी और 4 में अंगूठी थी, कुछ आर्टिफिशियल सामान था, सब ले लिया। जो कुछ पैसे थे थोड़े बहुत वो भी ले लिए। क्या घटना घटी आपके साथ? हम अपने मैके में आए हुए थे, तो यहाँ से निकल रहे थे, 8:30 बजे निकले थे। टाइम भी ज़्यादा नहीं हो रहा था, तो बस रास्ते में जटवाई के आगे और 11 मील के बीच में तो हमारी जैसे भाप आ जाती है, कोहरा हो रहा था थोड़ा सा, तो भाप आ जाती है ना, तो शीशे पे से ऐसा हाथ से वो करा था, बस शीशा नीचे करके जैसे ही ऐसा साफ करा शीशा, फौरन ही गर्दन पे छुरी रख दी। जो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, उसके गर्दन पे छुरी रख दी। उसने फौरन हाथ छोड़ दिए। छोड़ते के साथ ही फौरन उसने एक बंदा इधर से आया, एक गाड़ी के आगे, एक इसके, मेरी बहन साथ में थी मेरे, इसकी गर्दन पे छुरी रख दी। हमारे सबको पूरी तरह से एकदम ऐसे घेर लिया पूरी गाड़ी को। तो हम एकदम घबरा गए बहुत बुरी तरह। हमसे कहने लगे कि अपनी अपनी चीज जो भी है तुम्हारे पास वो दो, सब चीज भी, पैसे वैसे। मेरे हाथ में कड़े थे और इसके भी हाथ में कड़े थे गोल्ड के, 4 कड़े थे और 4 अंगूठियाँ थी। 2 अंगूठी मेरी थी, 2 इसकी थी हाथ में, और एक चैन इसने पहन रखी थी गोल्ड की, एक मैंने पहन रखी थी। सारी चीज उतार दी। उतार के मतलब सब चीजें उन्हें दे दी हमने। एक आर्टिफिशियल थी, ये मेरे उतर नहीं रही थी, ये मेरे हाथ से थी। उसने भी खींची बहुत। मन का भाई ये मन का आर्टिफिशियल है, ये मुझसे उतर नहीं रही है, लॉक हो गई है बिल्कुल। कहने लगा ठीक है इसे छोड़ दो और पैसे वैसे होंगे वो दे दो। मैंने कहा पैसे वैसे है नहीं मेरे पास। हमारे साथ एक और थी, इनकी देवरानी थी, वो ही बैठी थी, उनके पास एक अंगूठी थी। वो नू इसके पास से भी, इससे भी पूछ, इससे भी दे। ये कहने लगी रुखसार तू दे दे एक अंगूठी, और जो पैसे हैं वो भी दे दे। उसने भी बेचारी ना हमारे साथ घबरा के, बहुत परेशान थी, वो भी रो रही थी। उसने भी अपने पर्स में से और पैसे और अंगूठी निकाल के दे दी फौरन। हमने जैसे ही उन्हें सारा सामान दे दिया तो एकदम से उन्होंने छुरी हटा ली और लड़के को, मतलब साथ में जो लड़का गाड़ी चला रहा था, उसे अंदर बिठा दिया। पहले तो उसे बाहर निकाल लिया था कि हमारी गाड़ी में बैठ, हमारे साथ चल। सारों ने घेर रखा था। एक बंदा इधर था, एक आगे था, एक इसकी तरफ। 6 लोग थे वो पूरे टोटल जो थे ना, वो 6 लोग थे हमारी गाड़ी में। एक मैं थी, एक मेरी ये बहन थी और एक इनकी देवरानी थी। और बच्चे, 2 बच्चे इसके थे, 2 देवरानी के थे इसके, 2 बच्चे मेरे थे। मेरे लड़का मेरे बराबर में था, उसकी भी गाड़ी लड़का चला रहा था, बहन का लड़का वो चला रहा था, 20-21 साल का। हाँ, और बस लड़के के जो मेरा बच्चा बैठा था 11 साल का था, तो उसी की गर्दन पे छुरी रख रखी थी मेरे बराबर में। वो सब चीज़ हमने उतार के दे दी तो एकदम से वो हट गए हमारे पास से।